देश में तापमान जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी तापमान आसमान तक पहुंच चुका है। संसद के भीतर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब खुलकर सड़क तक आ गई है। एक तरफ विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर बड़ा मोर्चा खोल दिया है और विरोध वाला मार्च भी हुआ, सरकार को तानाशाह करार कर दिया गया। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे दल बल के साथ मैदान में उतर आई और देश भर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर डाला। उधर संसद में हंगामा इतना जोरदार था कि लोकसभा को तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करने की बजाय विपासना के लिए निकल पड़े हैं। तो सियासत का एक नया मोर्चा खुल गया है। बीजेपी ने कहा कि जेल के भीतर भी सारे आसन करने की व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का सम्मान नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों का सम्मान है। तो आज इन्हीं तमाम बड़े राजनीतिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। रण है जोरदार, सियासी आर पार। राहुल गांधी माफी मांगो। सांसदों का सस्पेंशन। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। केजरीवाल को ईडी का समन्स। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। उपराष्ट्रपति का अपमान। जिस तरह की हरकत उन्होंने 2 दिन पहले की, पिछले कल की, सर मुझे लगता है वो कुकृत्य देश को शर्मसार करने वाला है। इन 3 मुद्दों पर सियासी तापमान आसमान छू रहा है। प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन वाली ये 2 तस्वीरें देखिए। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने मार्च किया और सरकार को घेरा। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है और जिस तरह से 140 एमपीओ को निकाला है, ये गलत लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। आपकी नीयत है सिर्फ संसद को डिस्टर्ब करना, आपकी नीयत है संसद ना चले, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। उधर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाकर देश भर में प्रदर्शन किया। इस बीच ईडी के सामने पेश होने के बजाय अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए निकल गए, तो इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ज़बानी तलवारें खिंच गई। कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं। कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है। विपासना जेल में भी कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। तो सवाल है कि क्या इन तमाम मुद्दों के बहाने 2024 की जमीन तैयार करने का खेल शुरू हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। रण जोरदार, सियासी आर पार। तो रण जोरदार और सियासी आर पार, और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर। मैजिक वॉल पर सियासी पिच पर हिट विकेट होते विपक्ष का विश्लेषण। मुद्दा सांसदों का निलंबन, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने खोला बड़ा मोर्चा। नतीजा उपराष्ट्रपति के उपहास से उल्टा पड़ गया दाव। पूरा का पूरा दाव उल्टा पड़ गया। जहां बीजेपी को बैकफुट पे जाना चाहिए था, वहां विपक्ष बैकफुट पे हो गया। जिस तरह का मजाक उड़ाया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, वो महंगा पड़ रहा है, महंगा साबित हो रहा है। जातियों की राजनीति, जातियों की को साधने के लिए जातीय जनगणना का दांव चला गया। उपराष्ट्रपति के अपमान पर जाट समुदाय गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहा है, बयान लगातार आ रहे हैं। इंडिया को यानी इंडिया अलायंस को मजबूत करना,
कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में चौथी बैठक हुई। लालू, नीतीश और येचुरी, सीताराम येचुरी के नाराज होने की खबर आई। बर्ताव में आगे, यूपी में टक्कर देने की तैयारी, मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने की चर्चा शुरू हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों मायावती के नाम पर नाराज हो गए, भड़क गए। बर्ताव में आगे और बड़े सवाल की तरफ जाता हूं, क्या कमजोर होमवर्क के साथ विपक्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा? आज ये बड़ा विषय है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रवक्ता बीजेपी के। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के नेता। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मलूक नागर, सांसद बहुजन समाज पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे, और सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि होमवर्क तो विपक्ष का कमजोर है, लेकिन इस बार सांसदों का निलंबन करके आपने भी अपना होमवर्क जो था वो कमजोर कर रखा था? क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र है तो है कहां जब देश के सदन में नहीं है? तो 50 सेकंड आपके पास। अमीर जी, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, केवल होमवर्क कमजोर नहीं है, उनका हार्डवर्क भी कमजोर है, उनका वर्क भी कमजोर है। और ऐसा क्यों कहता हूं? संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है जी। आपका, मेरा, तमाम जनता का जो गाड़ी कमाई है वो रुपया लगता है संसद चलने में। मुझे एक बात बताइए, हमारी संसद पे हमला हुआ, क्या कहा गया? भगत सिंह लगा पैदा हो गए हैं, भगत सिंह। अब आप बताइए कितना उचित है? कहा गया उसके साथ ये बेरोजगार युवा है, मतलब उनको सुरक्षा कवच दे रहे थे, राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम नेता। आज बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नए भारत का निर्माण कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये लोग उपराष्ट्रपति की मिमिक्री उड़ा रहे हैं। आप बताइए, जो अभी मिमिक्री कर रहे हैं ना, मिमिक्री में ही क्राई आता है, तो वो क्राई भी करेंगे बाद में। क्राई रोएंगे, क्यों रोएंगे? इसलिए रोएंगे, प्रधानमंत्री का अपमान आप करेंगे, चौकीदार चोर है मोदी, तेरी कबर खुदेगी। जी जी। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बुलाएंगे, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करेंगे, मीडिया गोदी है, आर्मी चीफ सड़क का गुंडा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिक गए हैं, उनको चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम नहीं कर रहा। अरे काम तो विपक्ष नहीं कर रहा है, और अराजकता के लिए जीरो टॉलरेंस है इस सरकार की। ठीक है। स्पीकर महोदय को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान की जो शपथ ली है उसका पालन किया। ओके, सुनील यादव, ये स्पीकर महोदय को बधाई दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका था कई सांसदों का निलंबन, लेकिन उपराष्ट्रपति का उपहास महंगा पड़ गया है? और आप तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, जाटों की नाराजगी क्या महंगी पड़ जाएगी? ये कई इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सुनील जी आप? देखिए अमीश भाई, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को बिल्कुल सच्चाई से स्वीकार करता हूं कि जो जाट समाज है वो मेहनती समाज है, स्वाभिमानी समाज है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला समाज है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के जाट समाज के नेता कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया, समाज का अपमान हो गया, ये समाज का अपमान उनको तब नहीं दिखा था जब गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाली जाट समाज की बेटियां इसी दिल्ली में धरने पर बैठी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस बदसलूकी के साथ उनके साथ व्यवहार कर रही थी। वही जाट समाज, जब किसान 700 से ज्यादा शहीद हो गए, किसकी बदौलत? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्यारियों की। आज तो बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने कह दिया कि ये बहुत गलत था। जवाब दीजिए। अब मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखिए क्या है ना, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करती है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, चलिए मैं मानता हूं कि ये भाजपा कह रही है कि आतंकी हमला था, हम भी स्वीकार करते हैं आतंकी हमला था। उस आतंकी हमले में जो नया गोडसे था, वो प्रशांत सिन्हा, वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है या नहीं है? उस नए गोडसे के बारे में क्या कहेंगे? देखिए सवाल इस बात का है कि वर्तमान समय में, ठीक है, मैं सवाल उनसे ले लूंगा, लेकिन अब मायावती ने जो टिप्पणी करी है मजाक उड़ाने वाले वीडियो की, उन्होंने बोला अनुचित और अशोभनीय था। भ्रष्टाचार पे बात करेगा, जो महंगाई पर बात करेगा, आप उसको सस्पेंड कर देंगे?
तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है। कांग्रेस के जमाने में एक समय इमरजेंसी लगी थी, कांग्रेस का हश्र जो हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी का हश्र हुआ था, वही हश्र वर्तमान प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का होगा। ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आपकी सरकार अहंकारी है, ऐसा है कि और अहंकार का अंत होता है, सपा प्रवक्ता कह रहे हैं। ठीक है, देखिए सपा हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके लिए लोकतंत्र का मंदिर जो है ना, जैसे 52 साल के अपरिपक्व बालक राहुल गांधी हवाई चुंबन दे रहे हैं, आंख मार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के गले लग रहे हैं, अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मिमिक्री के लिए, सभा पे आते हैं। याद करिए रमा देवी जी पिछड़े समाज से आती है, अध्यक्षा थी, उस वक्त चेयर कर रही थी संसद को। आजम खान ने बोला तेरी आंखों में देखूं तो मन करता है देखता रहूं। अरे बलात्कार पे आप बोलेंगे, गायत्री प्रजापति पे बलात्कार का मामला था, उसको हटाया गया 3 दिन बाद। जो बबुआ मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव वापस ले आए। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव पत्रकार से, महिला पत्रकार से कहते तुम तो ठीक हो, बलात्कार नहीं हुआ, ये ज्ञान देंगे। आज बड़ी बात क्या है अमीर जी, जब देश बदल रहा है, प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है जी, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और साथ में 3 क्रिमिनल कानून लाए गए हैं, ये हमारे भविष्य को निर्भर करते हैं। ठीक है, सुनील यादव जवाब। सोचिए विपक्ष जी, की इसमें सुनील, क्या भूमिका रही। सुनील जवाब, कुछ नहीं। जवाब। इन्होंने चर्चा में हिस्सा ही नहीं ओके, लिया। सुनील, अमीश भाई, चर्चा में हिस्सा लेते कैसे बर्खास्त हो गए थे? ये तो बीजेपी निलंबित हो गए थे, चर्चा में हिस्सा लेते तो लेते कैसे गौरव जी? तो उस पॉइंट को दुरुस्त करिए आप। निलंबन क्यों हुआ? चर्चा में हिस्सा ले तो लेते। निलंबन हो गया ना। ब्लैक अगर कार्ड्स सांसद का निलंबन हो गया तो वो चर्चा में भाग कैसे लेगा, अगर लेना चाहे भी तो? पॉइंट अरे तो ये भी अमीर है। जी निलंबन हुआ क्यों, ये तो बताइए। हाँ, उनको तो भी पता निलंबन था, तो हुआ ना, हमारे निलंबन तो अमीर हुआ। भाई। मैं ये नहीं कह रहा निलंबन किस अरे कारण तो फिर से आप हुआ, ऐसी लेकिन बात कर आपने रहे हो। बोला आप ये तो चर्चा में भाग भी नहीं ले रहे थे, तो भाग लेते भी कैसे जब निलंबित हो गए थे? तो निलंबन नहीं होगा तो लड्डू खिलाया जाएगा क्या? गौरव, आप लड्डू खिलाएंगे आपको। आप लॉजिकल बात करिए, जब निलंबित हो गए तो भाग कैसे लेंगे ना? ओके, सुनील यादव। अरे अमीर जी आपको लॉजिक नहीं समझ में। अमीश भाई, मेरा आपसे अनुरोध है जी, कि आप बीजेपी चिंता के ना करिए, प्रवक्ता से जनता कहा समझ करो गई कि लॉजिक। कम से कम तैयारी के साथ आया करें। जब तक तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो आप कितना भी इनसे कहें, ये लॉजिक पे बात नहीं कर पाएंगे। और लॉजिक पे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नहीं बात कर पाती। अगर ये लॉजिक पे बात करते तो महंगाई पे करिए ना, बेरोजगारी पे करिए ना, देश की सीमा पे करिए ना, गैस के सिलेंडर पे करिए, डीजल पेट्रोल पे करिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पे करिए, उस पर नहीं करिए। आप तो मायावती पे करिए। मायावती कह रही है कि अशोभनीय है, कोई ना करे। आप तो मायावती जी पे करिए, मायावती जी कह रही है अशोभनीय है, गलत करा। आप तो खुल के ये भी नहीं कह पा रहे। देखिए, हम भी कह रहे हैं, अरे हम भी कह रहे हैं कि चलिए, अगर महामहिम उपराष्ट्रपति को अपनी मिमिक्री बुरी लगती है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी महामहिम उपराष्ट्रपति के पीछे खड़ी हो गई। अरे साहब, इनका अपमान हो गया, अपमान हो गया। और कौन लोग कह रहे हैं अपमान हो गया? जो साक्षी मलिक और जो महिला खिलाड़ियों के बारे में ट्विटर पर कितना गंदा गंदा लिख रहे थे, क्या क्या लिख रहे थे अंधभक्त लोग, आज वही कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया। मतलब कभी भी तो अपने आप को आईने पे देखा करो। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछो कि इस देश में कौन सी वो सरकार है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया? इनके पास जवाब मलूक नागर, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, मैं मलूक नागर को चर्चा में लेके आना होने वाला कौन था? मलूक नागर मेरे साथ है, आचार्य जी है जुड़े हुए, प्रियंका कक्कड़ जुड़ी हुई है। ओके, यू मेड योर पॉइंट सुनील जी। मलूक नागर, मायावती जी ने बोला कि राज्यसभा के सभापति का संसद परिसर में मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना अनुचित और अशोभनीय है। क्या आपको लगता है एक मौका था विपक्ष के पास चौका मारने का, लेकिन हिट विकेट हो गए पूरे विषय पर? अमीश जी, पहले तो ये आप पूरी प्री प्लान करके बैठे हैं कि किसी तरह समाजवादी को और हमको लड़वा दें, तो प्लीज प्रार्थना ऐसे मत करो। जहां तक बात है, देखो इसकी गंभीरता समझनी पड़ेगी। इस देश की संसद पे हमला हुआ और बहुत ज्यादा गंभीर ये मसला था। तो ऐसी स्थिति में जो अंदर सदन में चल रहा, या जितनी गंभीर बातें हुई, या जिस वजह से इनको सस्पेंड करा गया, उस समय बाबा अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, ऐसी स्थिति में
उस इतनी गंभीर घटना के बाद हमारी जान मुश्किल से बची है, वहीं संसद के गेट पे खड़े होकर के जो मिमिक्री कर रहे थे वो गलत है, ये कुमारी बहन मायावती जी ने कहा और हम भी इस बात को मानते हैं। इससे क्या लगता है कि मिमिक्री करो, लेकिन कब करो, कहाँ करो, कौन करे, किसके लिए करे, आर्टिस्ट है क्या? हम लॉ मेकर हैं और देश को चलाने के लिए देश की संसद में जी आपको मैंने 1.25 मिनट 1.5 मिनट के करीब सुना, आपने बोला अमीश जी आप मेरे हिसाब से गलत बैठे हैं झगड़ा कराने के लिए, लेकिन मैं क्या झगड़ा कराऊंगा? जब अखिलेश जी ने मायावती जी का नाम सुना और जयंत चौधरी जी ने मायावती का नाम सुना कि वो इंडिया अलायंस में आने वाली है, तो नाराज तो वो लोग हो गए थे। अब नहीं, ऐसा नहीं है। असली बात सुनो, असली बात क्या है सुनो अमीश जी, असली बात क्या है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि बीएसपी के साथ समझौता होना चाहिए, और दूसरी तरफ अखिलेश जी ने ये कहा और रामगोपाल जी ने ये कहा। इस तरह की बातें मैं ये मानता हूं सब झूठी हैं, सब चंडू खाने की खबर है। असलियत ये अखिलेश जी जल्दी निकले, मध्य प्रदेश का बदला लेना था और जो उन्हें सीट नहीं दी, अखिलेश करके जो बेइज्जती करी, उन्होंने अपनी बीजेपी पे भी हमला करा, तंज कांग्रेस पे भी कसा। तो ये तलखी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की थी, हमें बीच में मत लाओ प्लीज। जी आगे बढ़ाते हैं। जी मैं बिल्कुल आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये उपराष्ट्रपति का उपहास महंगा पड़ रहा है या फिर आपको लगता है कि दाव ही सारे उल्टे पड़ रहे हैं? आपको तो राम मंदिर का न्योता आया हुआ था, अब तो खड़गे साहब को भी आ गया है, अधीर बाबू जी को भी आ गया है और सोनिया जी को भी आ गया है, तो सब जा रहे हैं ना एक साथ। देखिए अमित जी, 3-4 सवाल आपने एक साथ किए। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण और निर्माण के बाद उसका उद्घाटन समारोह का निमंत्रण आना अपने आप में एक परम सौभाग्य का विषय है। जिनको भी निमंत्रण आया है उनका भी परम सौभाग्य है, और मेरा आग्रह है जिनको निमंत्रण आया है उनको भी जाना चाहिए, और जिनको निमंत्रण नहीं आया है उन्हें भी रामलला का दर्शन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, उनको बेइज्जत करना, उनकी तौहीन करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको किसी कीमत पर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उसका कारण यह है, मिमिक्री करना कोई गुनाह नहीं है, आर्ट का प्रदर्शन करना गुनाह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े कवि हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा हास्य के कवि हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास भी, और बहुत से अन्य कवि हुए हैं, अन्य कलाकार हुए हैं, राजू श्रीवास्तव हुए हैं, और भी बहुत से हुए, वो मिमिक्री करें चलता है। लेकिन भारत की संसद में जो 20 लाख के आसपास लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा सांसद अगर उपराष्ट्रपति का मखौल बनाए, जोकरी करे, तो मुझे लगता है भारत की जनता को बुरा लगता है। तो अब राहुल जी को समझाइए, वो वीडियो शूट क्यों कर रहे थे उधर? मुझे भी बुरा लगा। तो राहुल जी को समझाइए, वीडियो शूट क्यों कर रहे थे? राहुल जी से पूछ लीजिएगा, ये सवाल आप राहुल जी से पूछिएगा, मुझसे क्यों पूछते हैं? ठीक है। तीसरी बात यह है, अभी मलूक नागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, गंभीरता से बात कही, नहीं बहुत अच्छी बात कही। मलूक नागर जी ने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, हमारा पहला उद्देश्य यह है, तो यहाँ सुनील साजन जी बैठे हैं, बड़े गंभीर और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। हो सकता है गौरव भाटिया जी का और उनका कुछ पुराना 36 का आंकड़ा हो, क्योंकि लेकिन मैं ये बात साजन जी से पूछना चाहता हूं कि यदि बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर मायावती जी का समर्थन से प्रॉब्लम क्या है? आखिर बहन मायावती जी के समर्थन से 2019 का चुनाव आपने लड़ा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मायावती जी का समर्थन ले लिया जाए, तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मायावती जी अलग कैंडिडेट लड़ाएंगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ाएगी, तो फिर वोट का जो बीजेपी का विरोधी वोट है उसमें गौरव भाटिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जैसा 2019 में हुआ। जी गौरव भाटिया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर सुनील यादव मैं आपको बताता हूं। गौरव भाटिया, देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो लॉजिक की बात करी सपा के प्रवक्ता ने, तो मैं जनता की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा, हमारी संसद पर हमला हुआ, विपक्ष को चाहिए था एकजुट हो जाए, सत्तारूढ़ विपक्ष क्या, पूरा देश एक है, लेकिन कहा गया भगत सिंह दिखाई दिए इनके एक प्रवक्ता को,
अखिलेश यादव ने बेरोजगार युवा बता दिया, और लॉजिक की बात इनसे क्या करें, ये तो लॉजिक अखिलेश यादव से सीखते हैं, जिन्होंने कहा था जब एक अपराधी की कार पलट गई कि गूगल मैप्स पे जाके देख लो, पता चल जाएगा कार कैसे पलटी। लॉजिक पे कहते हैं कोविड का टीका लगाओगे तो मर जाओगे क्योंकि बीजेपी का टीका है। लॉजिक इतना है कि बोलते हैं काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन आज बात क्या है, कांग्रेस का हाल ये है अमीर जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं 1 मिनट। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किसी ने सुझाव दिया, आप बताइए कांग्रेस पार्टी में ही नाराजगी हो गई, सोनिया गांधी नाराज हो गई, मेरे बेटे का क्या होगा? मेरा बेटा जिसके लिए मैंने सब कुछ कांग्रेस को चूल्हे भाड़ में डाल दिया इस दिन के लिए कि खड़गे जी का नाम आगे आएगा, और उसके साथ नाराजगी इतनी, नीतीश कुमार अलग नाराज। अरे ये नेता थोड़ी ना है, ये तो इस लायक भी नहीं है कि इनको जनता विपक्ष के लिए चुने। इनका काम है खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई, जैसा गौरव भाटिया कह रहे हैं। आचार्य जी 20 सेकंड, क्या खड़गे जी के नाम पर सोनिया जी नाराज हो गई थी क्या? देखिए, गौरव भाटिया जी के पास कई तरह के साधन हैं, सूत्र हैं और यंत्र हैं, तंत्र हैं, पेगासस जैसी चीजें हैं। तो अंदर क्या हुआ, सोनिया जी के मन में क्या चल रहा है, वो गौरव भाटिया जी को पता चल गया होगा। आप ही तो मुझे तो ये सूचना नहीं है। गौरव भाटिया जी क्यों ऐसी बातें करते हैं जो एक बहस का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और गौरव भाटिया जी प्रश्न देखिए, अमित जी, बात यह है अगर खड़गे जी का नाम ममता जी लेती हैं, अगर खड़गे जी का नाम अरविंद केजरीवाल जी आगे करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी वाकई बहुत दूरदर्शी नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे आचार्य जी, गौरव जी मुझे बोलने दो, मैं आपको नहीं टोकता हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो कह रहे दूरदर्शी हैं, उन्होंने देख लिया है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी के बारे में रखी, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता बैठी हैं, वो जवाब देंगी, मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, खड़गे जी का नाम ममता जी ने अगर रखा, हम उनका धन्यवाद देते हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री का जो चेहरा होना चाहिए, हम चाहते हैं कांग्रेस से हो, वो या तो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। तो प्रियंका गांधी होंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और राहुल गांधी अगर इसको स्वीकार करते हैं तो अब आप प्रियंका गांधी जी का नाम ले ही रहे हैं, तो क्या प्रियंका गांधी जी इस बार चुनाव लड़ेंगी? बहुत बड़ी बात कह दी, प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी इस बारी? बड़ी बात कह गए इस बारी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि उनको मोदी जी के खिलाफ लड़ना चाहिए चुनाव, प्रियंका जी को। अमीश देवगन जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं। मैं जो बात कह रहा था पिछले 2 सालों से कि प्रियंका गांधी जी को आगे कर दो, प्रियंका गांधी जी को फेस बना दो, वही बात ममता बनर्जी जी ने कही है, लेकिन उनकी बात में और मेरी बात में जरा सा फर्क है। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री जी के पद का कैंडिडेट प्रियंका गांधी जी को बनाओ। ममता जी ने कहा है कि उनसे चुनाव लड़ाओ। प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ाना एक अलग बात है, और प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ाना ये दूसरी बात है। मैं आज ऐसा मानता हूं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट बनाना चाहिए। सुनील जी तैयार हैं आप? कांग्रेस, एक सेकंड भाई, गौरव जी, अभी तो प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट की बात हो रही है। सुनील जी आप तैयार हैं? 10 सेकंड में राय, हाँ या ना? देन प्रियंका कक्कड़। देखिए अमीश जी, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो बीजेपी के प्रवक्ता लॉजिक की बात कर रहे थे, मैं नहीं जानना चाहता हूं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी बादलों में रडार से छिपने का तरीका, या नाली से गैस बनाने का तरीका, या गोरक्षनाथ जी को और गुरु नानक जी को और कबीरदास जी को एक साथ बैठकर बातचीत करने का, मैं उस पर नहीं जा। मैं आ रहा हूं आचार्य जी की बात पर। आचार्य जी ने एक अच्छी बात कही। मैं आचार्य जी, अमीश जी के कार्यक्रम में आपसे कह रहा हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी का जो चुनाव निशान साइकिल है, उसका एक पहिया लोहियावादी है और एक पहिया अंबेडकरवादी है। हमारे पार्टी का जो पीडीए नारा है वो हमारी प्राथमिकता में है, तो पिछड़ा, दलित, तो मायावती जी को साथ लीजिए, हमारी प्राथमिकता में है।
और मैं उसी पे आ रहा हूं आदरणीय मायावती जी से समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। हमारी उनकी लड़ाई एक, मुद्दे एक, हमारे उनके दुश्मन एक। सवाल यह है कि कौन कितना मजबूती से भाजपा के साथ लड़ सकता है। अगर कोई लड़ रहा है, आचार्य जी जवाब दें। प्रियंका कन्वेटिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। जी आचार्य जी। नहीं, देखिए सुनील यादव जी ने बहुत समझदारी से और गठबंधन को निभाने का धर्म क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुए बात कही है। मैं आज आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक सैद्धांतिक रूप से अगर हमको वाकई बीजेपी से लड़ना है तो मायावती जी को साथ में लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। ये बात मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसलिए मैं इंडिया गठबंधन के अपने तमाम एलाइज से कहना चाहता हूं, सुनील यादव जी के माध्यम से समाजवादी पार्टी को भी कहना चाहता हूं। और कुछ समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो मायावती जी के नाम से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। बहन मायावती जी को साथ लेने के लिए उनसे बात करना बड़ा जरूरी है। और अब वो मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप भी जानते हैं, सुनील यादव जी भी जानते हैं, और ये रिसर्च आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मगर मेरा सैद्धांतिक रूप से मेरा मानना है यही सुनील से जवाब लेते हैं। सुनील, दूसरी बात, आपकी पार्टी में कुछ नेता मायावती जी से चिढ़ते हैं। देखिए सवाल जो आचार्य जी कह रहे हैं, सवाल मुद्दों का है, बीजेपी कैसे हारेगी। अच्छा, क्या आचार्य जी मायावती जी को केवल उत्तर प्रदेश का नेता मानते हैं? ये क्या मध्य प्रदेश में मायावती जी को भागीदारी देंगे, राजस्थान में देंगे, छत्तीसगढ़ में देंगे, मध्य प्रदेश में देगी कांग्रेस उनको भागीदारी? हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमने कहा हमारा मेन लड़ाई तो यूपी की है भैया। लेकिन पीडीए के खिलाफ कौन है? नहीं, मायावती जी को केवल आप उत्तर प्रदेश में नाप रहे हैं। यही गलती तो समाजवादी पार्टी को नापने की गलती कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश में। तो इसलिए इंडिया गठबंधन आप देंगे एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में जरूरत होगी, जो भाजपा के खिलाफ होगा उसको हम जोड़ेंगे। तरफ आता हूं। ओके आचार्य जी देंगे? अमीश देवगन जी, पहली बात तो सुनील जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये पीडीए क्या है? यदि इंडिया गठबंधन है तो ये पीडीए क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर मायावती जी अलायंस में आती हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको भागीदारी देने के विषय में सोचा जा सकता है। लेकिन पहले अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश का विषय आएगा। अगर मायावती जी चाहेंगी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना, अगर वो चाहेंगी राजस्थान में चुनाव फंस गए, आगे जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रियंका कक्कड़ वेट कर रही है। प्रियंका गांधी तो मेरे साथ नहीं है, प्रियंका कक्कड़ जरूर है। तो प्रियंका जी आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। सवाल आपसे यही होगा कि बीजेपी तो कह रही है कि विपासना तो हो सकती है, यानी जो आसन है वो जेल में भी हो सकते हैं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, उपराष्ट्रपति का मखौल, ये सब कुछ उल्टा दाव पड़ गया। प्रियंका जी। अमीश जी सभी को नमस्ते। अमीश जी, आजकल क्या चल रहा है हमारे देश में ना, मॉकरी चल रही है, डेमोक्रेसी की मॉकरी चल रही है कि 25 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको बाहर कर दिया। मॉकरी चल रही है लोगों की कि अमित शाह जी बोलते हैं कि 450 का सिलेंडर मिलेगा राजस्थान में, और फिर राज्यसभा में, लोकसभा में बोलते हैं कि हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की। मॉकरी चल रही है कानून की कि छगन भुजबल के अगेंस्ट ईडी कोर्ट में कहती है कि फाइलें खो गई, हम केस वापस ले रहे हैं जब वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मॉकरी चल रही है महिलाओं की। आज आपने देखा साक्षी मलिक के साथ क्या हुआ। आज कोई जाट भावना आहत नहीं हो रही कि एक जाटनी के साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मॉकरी चल रही है हमारे देश में बड़े टाइम से, और अब मुद्दों की बात करने की जरूरत हो गई है। इसमें प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हम लोग ना, जो भाजपा कर रही है उसके ऊपर कहीं डिस्कशन नहीं हो रहे। मणिपुर में मास बरियल हुआ, कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। जो ये झूठे वादे करके राजस्थान जीता गया, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। ये कानून कैसा है कि आप बिना किसी एविडेंस के किसी को कितना लंबा टाइम पीएमएलए के केस में अंदर रख सकते हैं, पर जिसको बाहर छुड़वाना हो, भाजपा में शामिल करवाना हो, तो ईडी कोर्ट में बोल देती है कि फाइलें खो गई, केस वापस लेना है। तो ये क्या, ये मॉकरी ही चल रही है जो सब चल रहा है। और ये ग्रम्पी ओल्ड अंकल वाली बातें हैं कि मिमिक्री हो गई, आहत हो गए। अरे छोड़िए, देश में बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। हमारा आप कह रही है, यू आर सेइंग ग्रम्पी ओल्ड अंकल वाली बात है। शर्मसार कर दिया इन्होंने, शर्मसार कर दिया।
गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड बोलिए। गौरव भाटिया। अरे आप शर्मसार हुए साक्षी मलिक के साथ जो हो रहा है, आप शर्मसार हो रहे हैं साक्षी मलिक के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा मैं रेसलिंग छोड़ती हूँ, आपको शर्म आ रही है कि आपने झूठ बोला 450 का सिलेंडर देंगे, आपको शर्म नहीं आ रही उसमें? आपको शर्म आ रही है कि गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। ईडी ने सारा केस वापस ले लिया। गौरव भाटिया जवाब। देखिए अभी आप एक बात बताइए, संसद के परिसर में अगर कोई अरविंद केजरीवाल की तरह मफलर डाल के नौटंकी करके डबल साइज की बुशर्ट पहन के खांसता रहे तो भी ये यही कहेंगी क्या? आप बदतमीजी पे क्यों आ गए? मैंने बोला कम पढ़े लिखे झूठी नकली डिग्री वाले, मैंने ऐसा कुछ बोला? शांत कराइए। आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आराम आपको से, तमीज नहीं है बात करने की। अमीर जी, पहले शांत सपा कराइए। में आपने अपनी दाल नहीं, अपनी इतना टाइम आपने वहां से सीखा, आप सपा को गालियां निकालते हैं। आपको बिल्कुल कोई लॉयल्टी, पहले अपने दांत लगा के आइए, पीछे गिलास में पानी के साथ पड़े, पहले दांत लगाइए, मुंह में दांत नहीं, थोड़े डफर है। आप सीनियर एडवोकेट बने कैसे? रिश्वत दी थी क्या? नहीं देखिए, क्या आपको आप पहले बनिएगा फिर पता चलेगा। आपको क्यों बताऊं? मेरा निवेदन मानिए, जनता पार्टी के सदस्य को आउट कीजिए। क्या आइए बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। सर गिरा के डिबेट का, डिबेट करनी आती है? कैसे बने सीनियर एडवोकेट? पैसे देकर उसे लगाइए। मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। अबे डफर आदमी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको अक्ल है? सुनिए अमीर जी, अगर आपको ये मेरा निवेदन प्रियंका जी, देखिए भाषा की, प्रियंका जी एक सेकंड, आप भाषा की मर्यादा रखिए कि इस तरह की भाषा हम बोल रहे हैं। मेरा तो निवेदन है कि हम क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या कहा इन्होंने? मैं देश ने सुना। एक मिनट, कैसा आदमी आप, कैसे बुलाते हैं ऐसे लोगों को? देखिए अमीर जी, एक बात जरूर कहूंगा, अक्सर प्रवक्ता जब विपक्षी दलों के कमजोर पड़ जाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं हम पे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज दो आपत्तिजनक बातें आपकी प्रवक्ता ने करी। पहली बात, इन्होंने उपराष्ट्रपति को ग्रम्पी ओल्ड मैन बता दिया। मैं समझता हूं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। और दूसरी बात इन्होंने मेरे संदर्भ में कही, लेकिन ठीक है, मुझे गाली देते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने कहा कि आपको सीनियर एडवोकेट रुपए दे के बनाया गया है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजेस बनाते हैं सीनियर एडवोकेट। मैं सर्वोच्च न्यायालय से बना हूं। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सारे जजेस जो है सर्वोच्च न्यायालय के, उनको बता दिया रिश्वत दी जा सकती है। अरे दलाल कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, पापी आपका। ईडी का समन आया है और वो भाग खड़ा हुआ है। मैं आपत्ति दर्ज करते हुए ये बात बोलूंगा, संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनके बारे में अगर ओछी हल्की घटिया टिप्पणी ये करेगी तो ये उचित नहीं है। और आपके चैनल को देखना चाहिए, देश के उपराष्ट्रपति और न्यायपालिका पे ऐसी ओछी घटिया हल्की टिप्पणी करने वाली प्रवक्ता यहाँ कैसे बैठी है, ये आपत्तिजनक है। अब मैं बात करता हूं एक और, मैं आप पे निर्णय छोड़ देता हूं। प्रधानमंत्री जी और स्पीकर साहब सारे विपक्षी दलों के नेता और लीडर से मिल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है समन्वय, ये दर्शाता है जी गौरव। लेकिन ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, इन्हें भी सोचना चाहिए कि इनको जनता ने चुन के जवाब ले लेते हैं कि ये चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। जी यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। बताएंगे पुलवामा 2 हो गया, बताएंगे बेरोजगार युवा है, मासूम बच्चे हैं। जी धन्यवाद। जी प्रियंका जी, अब आपकी टर्न है। मेरा निवेदन है मर्यादित बात कर रखी जाए। आपने ऐसा इनको तो नहीं कहा मर्यादित बात रखने को, मैं तो सभी को निवेदन कर रहा हूं जी। आपने इनको तो नहीं कहा, मैंने तो सभी को बोला, तो नहीं टोका। आप सबसे पहले इनसे माफी मंगवाइए। इन्होंने नेशनल टेलीविजन पे मेरा मजाक उड़ाया है और उसके रिस्पांस में मैंने रिटॉर्ट दिया, क्योंकि इतना घटिया स्तर सीनियर एडवोकेट का मैंने कभी नहीं देखा। अभी जी बताइए, आज आप दूसरी चीज, आज आप जज का भी काम करिए। ग्रम्पी ओल्ड मैन किसने कहा उपराष्ट्रपति को? बताइए। आप तू करके बात चुप रहिए, चुप बिल्कुल। ग्रम्पी ओल्ड मैन किसने बुलाया उपराष्ट्रपति को? गौरव याददाश्त चली गई है क्या? कुछ दाल नहीं। सुनिए, च्यवनप्राश खाइए आप, आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। गौरव जी आप शांत रहिए। आपकी जबान पे लगाम देना नहीं आता है। नहीं, ग्रम्पी ओल्ड मैन, आप हमारे देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाएंगी।
जवाब और हम लोग यहाँ है सुनेंगे। गौरव इस गौरव गलत अब आप फहमी शांत हो में जाइए, मत आइएगा। 40 सेकंड उनको भी दीजिए अपनी बात को रखने का। अरविंद केजरीवाल की गौरव भाटिया आप मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव जी, मैं हम्बल सबमिशन उनको 30 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए। सुन लीजिए। कुछ तथ्य पे बात नहीं तो करते आप आप। पहले तय करिए। एक नंबर एक सेकंड गौरव शांत होइए। प्रियंका आप मुझसे मुखातिब होइए, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए, आप मुझसे मुखातिब होइए। मैं क्यों आप उनसे क्यों नहीं कह रहे मर्यादित बात करने को? अमीश जी, आप उनसे क्यों नहीं कह रहे मर्यादित बात करने को? आपको उनकी बातें ठीक लगी थी? आप भाजपा समर्थक हैं क्या? मैंने तमाम पैनलिस्ट से निवेदन किया, मैंने ना उनसे निवेदन किया। एक सेकंड, मैंने तमाम पैनलिस्ट से निवेदन किया क्योंकि आप दोनों की तलखी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मेरा निवेदन है। बस मैं तो अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना चाहता हूं। आप अपनी बात को रखिए। माफी मंगवाइए इस महिला विरोधी पार्टी के प्रवक्ता से। आप इस महिला विरोधी पार्टी के प्रवक्ता से माफी मंगवाइए अब पहले, और कुछ नहीं आगे बात होगी। इनके पास कोई जवाब है? छगन भुजबल की फाइल क्यों वापस ली ईडी ने? पूछिए इनसे जवाब। वकील बोल रहे हैं अपने आप को, पूछिए इनसे जवाब। पर देखिए, बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। संबित पात्रा ने बोला कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इतने इन सारे आसनों की व्यवस्था है। संबित पात्रा की बात कितनी हल्की है, आप सुनिए मेरी बात। संबित पात्रा की बातें कितनी हल्की है। शुरू में उन्होंने कहा कि 150 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए मनीष सिसोदिया ने, 150 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। बाद में कोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर संबित पात्रा ने बोला 1000 करोड़ का घोटाला, 1000 करोड़ का घोटाला। कोर्ट में तो ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। ये जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जो अपने आप को वकील बोल रहे हैं, पता नहीं कैसे बने हैं, इनको बोलिए माफी मांगेंगे। जी। इन्होंने जो टिप्पणी की है, ठीक है गौरव भाटिया, अब आपकी टर्न है। ये हिंदू महिला विरोधी पार्टी है। अच्छा, हिंदू महिला विरोधी पार्टी है। गौरव भाटिया, अब आपकी टर्न है। एंड मेरा निवेदन है, मेरा देखिए, मैंने उनसे भी निवेदन करा, आपसे भी करा। एक सेकंड, पर्सनल रिमार्क्स ना हो तो बेहतर है। बोलने वाले हैं, इतने विद्वान है, उन्हें बुलवाओ यार। अबे बिल्कुल, मलूक नागर पर्सनल रिमार्क्स अमीर जी आप बोलिए ना। मलूक नागर मैं आप ही से बुलवा रहा हूं। लेकिन गौरव भाटिया, एक ईडी को लेकर बात पूछी गई, छगन भुजबल कैसे छूट रहे हो, अरविंद जी कैसे फंस रहे हैं। जवाब पॉइंटेड, मेरे सवाल का जवाब मुझसे मुखातिब हुई है आप। हाँ अमीर जी, आपने कहा पर्सनल मत हुई है। जहां तक मैं जानता हूं, आप भी भारत के नागरिक हैं और मैं भी भारत का नागरिक हूं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति को पहले ग्रम्पी ओल्ड मैन कहा, टोका उस पे। आप खुद इस बात का नहीं सुनिए, अभी बीच में आपने टोका होगा। मैं उनकी याददाश्त तरोताजा कर रहा हूं, लगता है वो गजनी है, इसलिए यह तरोताजा कर रहा हूं। करोड़ों दर्शकों ने देखा, एक महिला प्रवक्ता आती है, उपराष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहती है। मैं पर्सनल होऊंगा क्योंकि मेरे देश के उपराष्ट्रपति हैं, आपको भी पर्सनल होना चाहिए। लेकिन तब भी मैंने पर्सनल नहीं टिप्पणी करी। मैंने एक बात कही, आप उपराष्ट्रपति के लिए गलत शब्द कहे और सीजीआई और सारे तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, आप कहते हैं उनको रिश्वत देके सीनियर एडवोकेट बन गए। आप बताइए इससे ज्यादा आपत्तिजनक क्या है? और सवाल तो ये पूछ रहे हैं आपके कन्वीनर से, शांत चुप कराइए। अब देखिए इसीलिए डांट खाती है, ये जहां जाती है इनको डांटा जाता है। इशू किए पास सुनिए, अब देखिए, शांत आपका दिमाग चलता है ठीक से नहीं चलता है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल आप चुप रहिए। आपको कैसे पता मैंने ग्रम्पी ओल्ड मैन किसके लिए कहा था? चलो सवाल आप तू करके बात करेंगे। सवाल आप मेरे नेशनल कन्वीनर से मेरे लीडर के लिए तू करेंगे। है कौन आप? खांसी वाला कहाँ गया? खांसी मफलर कहाँ है? कौन है? पता है कितने ग्रम्पी ओल्ड मैन है? कौन है बताइए, कौन है ग्रम्पी ओल्ड मैन आपके हिसाब से? आप है ग्रम्पी ओल्ड मैन, आप है। आप हो चुके ग्रम्पी ओल्ड मैन, आपको बात समझ नहीं आती। आप कैसे तू करके बात करेंगे? अच्छा, निवेदन है मेरा, एक सेकंड शांत होइए। अच्छा, मैं मलूक नागर, देखिए भैया, कोई इलाज करा दो इनका। अरे मेरा निवेदन स्वीकार करें आप दोनों। ओके, मलूक नागर एक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पॉलिटिकल बात करी, और पॉलिटिकल बात में लगा कि बीएसपी को माइनस करके तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने नहीं खड़ा हो जा सकता। क्या बीएसपी तैयार है इंडिया अलायंस में जाने के लिए, सपा के साथ हाथ मिलाने के लिए? क्योंकि सपा के तो कई नेता कहते हैं कि हमने तो हाथ मिलाया लेकिन हमें तो फायदा नहीं हुआ, बीएसपी की 0 से 10 हो गई। और सच भी है, आपकी 10 सीटें सपा के चक्कर में आ गई, ऐसा कई पॉलिटिकल विश्लेषक मानते हैं। अमीश जी, मैं एक बात कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद जी इतने वरिष्ठ वक्ता, इतने अच्छे देश के लिए, देश की जनता के लिए बोलने वाले बैठे हैं। सुनील यादव जी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। जब ये दोनों की लड़ाई पर्सनलाइज हो गई
तो मेरे हिसाब से आपने पिछले 10-12 मिनट इनकी लड़ाई जान के कराई, हम लोगों को मौका क्यों नहीं दिया बोलने का? सुनील जी को क्यों नहीं दिया? आचार्य जी को क्यों नहीं दिया? जो आपका सवाल है इस पे मैं जाता हूं। देखिए, सारा दोष मेरा है सर। 13.5% मतलब सारा दोष मेरा है, ना प्रियंका जी का दोष, ना गौरव जी का दोष, सारा दोष अमीश देवगन का हो गया है। नहीं, गौरव जी का और नहीं, भाजपा आप का दोष तो जबरदस्ती दिखता ही जैसे नहीं माइक है। छीन ले तो हम लोगों को बोलने का मौका अरे दे चलिए, देते। मैं तो गौरव हम जी लोगों और को प्रियंका बोलने जी का को भी मौका बोलूंगा दे कि देते। आचार्य डिबेट जी है, का डिबेट की तरह पूरा लेना देश चाहिए। लोहा सीज मानता फायर बोलने करिए, में। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं। ओके नहीं तो वो मलूक जी, राष्ट्रपति को ग्रम्पी ओल्ड मैन बुलाएंगे। नहीं देखिए, क्या बोल रहे हैं गौरव अमित जी? गौरव गौरव वो विषय नहीं है अभी। देखिए, गौरव जी, साढ़े- मलूक नागर को बोले आप दीजिए। एक रफ्ती अरे भाई, बोल सीज फायर, हाथ जोड़ो आप दोनों के भाई। और आप प्लेटफॉर्म ओके, मलूक नागर ऑन स्क्रीन, मलूक नागर जी ऑन स्क्रीन, मलूक नागर। भाई साहब, स्क्रीन पे चाहे मुझे कर लो चाहे कुछ कर लो, आपने तो दोनों को ऐसी हालत में कर दिया, वो रुकेंगे ही नहीं। अब अभी तो मैं एक बात कह रहा हूं, 13.5% वोट यूपी में हमारा इंटैक्ट है। और मैंने आज दोबारा से जगदम्बिका पाल जी एक थे, बताया, पिछली बात याद कराई, पार्लियामेंट की स्पीच को दोहराया। एक दिन उन्होंने कह दिया 80 सीटें हमारी आएंगी। मैंने कहा जगदम्बिका पाल जी, हम हो गए तो 80 आएंगी, और अगर हम गठबंधन के साथ हो गए तो फिर 60 से ऊपर उनकी आएंगी। हमारे यूपी के बगैर देश नहीं, और यूपी हमारे बगैर नहीं। और जिसके साथ हम मिल जाएंगे 50 तो सीट इंडिया के साथ बाहर मिल रहे हैं आएंगी। कि नहीं मिल रहे हैं? आप बात पूरी तो ये राम है कहानी कि बता रहे हैं, लेकिन जो आप डिबेट चलनी असली चाहिए खबर नहीं बता रहे मुद्दों पे, हैं। आप इंडिया गठबंधन में जाने को तैयार हैं या नहीं? जवाब दीजिए ना इस बात का, क्योंकि वहां तो सपा के कुछ नेता नाराज हैं आप लोगों से, वो आपको नहीं लेना चाहते। समाजवादी पार्टी के नेता नाराज नहीं है, पर आप नाराज करना चाहते हो। आपने एक लड़ाई करा दी, दूसरी लड़ाई करने की नींव मत रखो। कुमारी बहन मायावती जी ने कहा है, कोई भी कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, इससे बिल्कुल साफ है। एक बात और भी कही है कि बगैर मतलब के किसी भी चीज में हमें बीच में मत घसीटो। ठीक उसी तरह हम आपको प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे बीच में लाके मत घसीटो कि टेलीविजन पे ही सब लड़ मरे। मेरे हिसाब से ऐसी बात ओके, अच्छा आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्ण, टेलीविजन पे ही। आचार्य प्रमोद कृष्ण, चलिए हीटेड आर्गुमेंट के देखिए, बाद थोड़ी मुस्कुराहट तो बहुत आई सौभाग्य चेहरे का पर। विषय है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक तो अमीश देवगन, बहुत अच्छी बात है जब मैं मलूक नागर जी को सुनता हूं। मलूक नागर पहली बार संसद के सदस्य बने हैं, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार संसद का सदस्य बना है वो कितनी गरिमा रखते हुए, कितना सम्मान दूसरों का रखते हुए बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। और इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं, और भगवान की कृपा से वो अगली बार भी संसद में पहुंचे। ऐसे सांसदों को लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे सांसदों को इसलिए सुनना चाहते हैं कि लोगों की उम्मीद होती है, लोगों की अपेक्षा होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि एक सांसद लगभग 15 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जी। तो ये जो संसद को कबड्डी का मैदान बना रहे हैं लोग, मैं इनसे बड़ा दुखी हूं। और मैं ही नहीं, देश के करोड़ों लोग बहुत दुखी हैं। और ये जो मिमिक्री का मैदान बना रहे हैं संसद को, और ये जो मिमिक्री का मैदान बना रहे हैं संसद को, उनसे दुखी हैं कि सुखी हैं उनसे आप? अमीश जी, जो बात मैं कह चुका हूं उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। भारत की संसद की गरिमा रखनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति का एक सम्मान होना चाहिए, भारत के सांसदों को अपनी मर्यादा में रह करके अपना आचरण देखना चाहिए, वो पक्ष हो या विपक्ष। ठीक है, आज गौरव भाटिया जी की पार्टी सरकार में है, कल हो सकता है हमारी पार्टी सरकार में हो, लेकिन इस तरह सांसद को किसी भी सांसद को भारत के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने का कोई हक नहीं है। मैं बड़ा साफ तौर से कहना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल उठता है, जो अभी प्रियंका कक्कड़ जी का और गौरव भाटिया जी का जो ये महाभारत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं मलूक नागर जी की बात से सहमत हूं। यदि आप रोकना चाहते तो इस महाभारत को रोक सकते थे। सारा दोष मेरा है। अगर मैं जिसको रोकता वो बोलता मुझे मौका नहीं दिया। बिल्कुल। अगर मैं जिसको रोकता वो कहता मुझे मौका नहीं दिया। मैं प्रियंका जी को रोकता वो कहती मुझे मौका नहीं दिया। मैं गौरव जी को रोकता वो कहते मुझे मौका नहीं दिया। पॉइंट बड़ा सीधा है। हमारा मंच है, लेकिन हम चाहते हैं सभ्यता के दायरे में बात हो। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। और सुनील यादव के पास जाता हूं। सुनील यादव, लास्ट टाइम तो आप कह रहे थे कि बिजनौर से बीजेपी की टिकट चाहते हैं मलूक नागर, आप क्या कहेंगे? सपा की चाहते हैं? देखिए अमीश जी, एक तो बड़ी दुखद घटना
आपके लाइव में मिला कि राजौरी गार्डन पर हमारे जवान शहीद हो गए, तो आप सोचिए, ना तो इस सरकार में संसद सुरक्षित है ना सीमाएं सुरक्षित हैं। राजौरी गार्डन नहीं दुर्भाग्य है। राजौरी है, गलत हो गया, कोई बात नहीं, राजौरी कहना चाहते हैं। राजौरी गार्डन नहीं। जी, वो नहीं, सुनील यादव जी ने राजौरी बोला, लेकिन उनके मुंह से राजौरी गार्डन निकल गया। राजौरी गार्डन दिल्ली में एक जगह है। आप सुनिए अपनी बात को कंप्लीट करिए। अपना शब्द वापस लेता हूं सुनील जी, ठीक, मैं अपना शब्द वापस। आचार्य जी ने एक बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हम फिर दोहरा रहे हैं आपके कार्यक्रम में, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को, सपने को और उनके विचारधारा को आगे लेकर के चल रही है जी। दूसरी बात, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, 2024 का चुनाव दो धड़ों के बीच होने जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। जहां तक सवाल आदरणीय मायावती जी का है, बीएसपी का है, तो दो गठबंधनों में एक गठबंधन में रह करके ही बीएसपी को लड़ना पड़ेगा। अब यह तय बीएसपी को करना है कि वो बाबा साहब के सपनों को बचाना चाहती हैं या संविधान को कुचलने वाले लोगों का साथ देना आप चाहती उनके हैं। गठबंधन को हमें तैयार उम्मीद है, ये मानूं कि सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीएसपी के लिए द्वार खुले हैं। बीएसपी के लिए द्वार खुले हैं, सपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बड़ा है अपने आप में। नहीं, देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन का नहीं। हां, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो उनकी लड़ाई है, जी जी, लेकिन अब बात करेंगे आर पार में सत्य और सत्य की। अगर मैं कहूं कि 150 साल बाद भारत को अंग्रेजों के एक बार फिर आजादी मिली है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात 100% सही है। अब मैं बताता हूं कैसे। दरअसल मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 3 क्रिमिनल कानूनों को बदल दिया है, और जो बदलाव हुए हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह के वर्किंग स्टाइल की झलक साफ दिखाई जा सकती है, देखी जा सकती है। सबसे पहले ये जान लीजिए ये कौन से 3 कानून हैं। अब भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। वहीं सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एविडेंस एक्ट बदलकर अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इन बिलों को पेश करते हुए विस्तार से बताया कि पहले के मुकाबले क्या बदल गया है। आप भी नोट कर लीजिए। अब मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के लिए फांसी का प्रावधान रखा जाएगा। पहले केवल 7 साल की सजा होती थी। रेप के अपराधी को अब 10 साल की सजा का प्रावधान है, पहले न्यूनतम सजा 7 साल थी। नाबालिग के साथ रेप की सजा अब 20 साल होगी। वहीं नाबालिग के साथ गैंगरेप पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार ने पहली बार आतंकवाद की व्याख्या कर डाली है। अभी तक किसी भी कानून में आतंकवाद की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं थी। इसमें अब मौत की सजा मिलेगी, और इसके अलावा अब राजद्रोह कानून को भी खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह देशद्रोह कानून ला गया है। अब पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाने वालों पर भी केस चल सकेगा और सजा भी मिल पाएगी। इससे लव जिहाद के मामलों पे कमी आने की संभावना है। तो ये बदल गया है इस देश के अंदर। सोचिए, 150 साल तक हम जिन कानूनों को ढोते रहे, अब वो बदल रहे हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है ये देश बदल रहा है।